हेलो बच्चों, कैसे हो? आई एम ज्योति सावंत एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। सो बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है वो ग्रामर का है। ग्रामर में हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिमूव टू। रिमूव टू, रिमूव का मतलब होता है निकाल देना और TOO का मतलब होता है बहुत सारा, इनफ, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, दिस इज टू मच, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया है, तो टू डेट मीन्स बहुत। तो ये जो रिमूव टू मतलब टू को हमें रिमूव करना है। अब बच्चों, ये जो टॉपिक है उसकी जो बेसिक जो मतलब के एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी मैंने पहले की जो वीडियोस है मेरी उसमें मैंने सारा बेसिक क्लियर करवा दिया है। अगर जिसके पास भी इसका मतलब वीडियो ना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भेज दूंगी, सो उसको लिंक थ्रू आप देख पाओगे, ठीक है। सो आज मैं थोड़ा सा आपको बेसिक और थोड़ी जो उसकी एक्सरसाइज है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रही है तो आपके एग्ज़ाम्स में हर एक स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये जो टॉपिक है रिमूव टू वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके जो सेंटेंसेस होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और वो जो क्वेश्चन होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस उसमें रिमूव टू वाला टॉपिक होगा। तो रिमूव टू आप किस तरीके से करोगे उसकी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो रिमूव का मतलब होता है निकाल देना एंड TOO का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। सो आज हमें रिमूव टू को निकाल देना है, रिमूव करना है टू को और उसकी जगह पर क्या यूज़ करना है, आपके पास कौन से टाइप के कितने टाइप के सेंटेंसेस हो गए और उसको आप किस तरीके से करोगे वो हम आज डिस्कशन करेंगे। उसके पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है उसको ज़रूर से प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसी तरीके से जैसे ग्रामर है, इंग्लिश टेक्स्ट है, साइंस है और मैथ्स है, उसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सारी चीज़ों का रिविजन्स आपका होता रहे, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं रिमूव टू की अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर आपको टोटल 2 टाइप्स के सेंटेंसेस मिलेंगे। 2 टाइप के सेंटेंसेस आपको होंगे। एक सेंटेंस ऐसा होगा कि जो प्रेजेंट टेंस के बारे में होगा और सेकंड सेंटेंस आपके पास होगा पास्ट टेंस। यानी कि यहाँ पर आपको यू विल गेट 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन प्रेजेंट टेंस, सेकेंड वन पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस हो तो वहाँ पर आपको किस तरीके से चेंज करना है, पास्ट टेंस हो तो वहाँ कैसे चेंज करना है, हम उसकी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करती हूँ तो प्रेजेंट टेंस में ये जो TOO है उसको स्किप करना है और उसकी जगह पर आपको यूज़ करना है सो। ओके, जो प्रेजेंट टेंस है उसको आपको स्किप करना है। स्किप करने के बाद उसकी जगह पर TOO की जगह पर आपको लेना है सो। सो के बाद आपको यहाँ पर एक तो आपको सबसे पहले तो 2 टाइप्स के टू मिलेंगे। एक तो TOO यानी कि बहुत सारे वाला टू मिलेगा और सेकंड आपको टू मिलेगा एक ही सेंटेंस में TOO, दैट मीन्स के कंजक्शन वाला टू आपको मिलेगा, बराबर। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट जो TOO है उसको स्किप करके आपको क्या लेना है, सो यूज़ करना है। और ये जो कंजक्शन वाला टू है उसको स्किप करके आपको दैट यूज़ करना है। यानी टू के बाद आपको यूज़ करना है दैट के बाद आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आपको यूज़ करना है, अगर प्रेजेंट टेंस हो, अगर प्रेजेंट टेंस होता है तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है कैन नॉट। ओके, सो किस तरीके से आपकी फॉर्मेट आएगी, प्रेजेंट टेंस होगा तो प्रेजेंट टेंस में फॉर्मेट कैसे बनेगी, सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट। उसी तरीके से पास्ट टेंस हो तो पास्ट टेंस में भी रिमूव टू को रिमूव करना है, टू को निकाल देना है, उसकी जगह पर आपको सो यूज़ करना है। सो के बाद आपको कंजक्शन वाला टू मिलेगा, TOO मिलेगा, उसको रिमूव कर देना है, उसकी जगह पर आपको दैट यूज़ करना है। दैट के बाद आपको सब्जेक्ट लेना है, यानी सब्जेक्ट हम लेंगे। उसके बाद
पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में हमें यूज करना है कुड नॉट। पास्ट टेंस में हमें यूज करना है कुड नॉट। सो बच्चों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, रिमूव टू करते वक्त आपको ये जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट जो है उसको अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो आपका ये जो सेंटेंस है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। दैट मीन्स के देखो, रिमूव टू को रिमूव करो, सो यूज़ कर लो, कंजक्शन वाला टू रिमूव करो, दैट यूज़ कर लो, उसके बाद सब्जेक्ट को लिख दो और उसके बाद प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट यूज़ कर दो। देन पास्ट टेंस में है तो भी सो प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट। सो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास सेंटेंस जो भी पॉजिटिव में होगा उसका यहाँ पर आपको नेगेटिव करना है। प्रेजेंट है तो कैन नॉट यूज़ करना है और पास्ट है तो कुड नॉट यूज़ करना है, बराबर। तो इस तरीके से आपकी फॉर्मेट आएगी। अब अगर हम बात करते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस है या ये पास्ट टेंस है। तो उसके लिए बच्चों आपको क्या देखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। मैं जब भी ग्रामर का लेक्चर आपको करवाती हूँ कभी भी, तब मैं एक चीज़ को आपको बता देती हूँ कि जैसे कोई भी आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करते हो, ग्रामर आप करते हो, तब आपको एक हैबिट होनी ही चाहिए कि आपके पास जो भी सेंटेंस है वो सेंटेंस को पहले तोड़ दो, यानी कि सेंटेंस को डिवाइड कर दो। क्योंकि सेंटेंस को अगर आप डिवाइड करोगे ना तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। सेंटेंस में से क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा, मेन वर्ब मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो एडजेक्टिव अंदर से मिलेंगे। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं वो वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। और जो भी वर्ड्स आपको आसानी से मिल जाएंगे तो क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो ग्रामर का अलग अलग टॉपिक का जो रूल्स होता है वो रूल्स के हिसाब से आप वो सारे वर्ड्स को पिक करोगे, यानी कि ले लोगे, और वो आगे जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है तो वो सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस आप लोग उसको ट्रांसफ़र कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो भी सेंटेंस आपके पास है वो सेंटेंस को आपको पहले डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी और अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आप लोग उसको स्पीडली ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे, ठीक है। सो रिमूव टू का मतलब होता है टू को निकाल देना, बराबर। और टू को जब आप निकालते हो तो वहाँ पर सो यूज़ होता है। ये जो सेंटेंस होता है ये सेंटेंस में आपको टू टाइप्स के टू मिलते हैं, टू टाइप्स के टू, TOO, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एंड TO टू का मतलब होता है कंजक्शन वाला टू। तो जब आप रिमूव टू में TOO को स्किप करते हो तो वहाँ पर आपको SO सो यूज़ करना है, और कंजक्शन वाला TO2 को जब आप स्किप करते हो तो उसकी जगह पर आपको दैट यूज़ करना है। दैट के बाद आपको सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद आपको चेक करना है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है। दैट मीन्स आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आपको कैन नॉट यूज़ करना है, और अगर पास्ट टेंस में है तो आपको वहाँ पर कुड नॉट यूज़ करना है, ओके। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस करने हैं। सो हम सेंटेंस करके देखते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, शी इज़ टू लेज़ी टू हेल्प मी। शी इज़ टू लेज़ी टू हेल्प मी। देखो मैं फर्स्ट सेंटेंस आपको डिवाइड करके बताती हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाए कि सेंटेंस को डिवाइड कैसे करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो शी इज़ अ सब्जेक्ट, इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, TOO ये जो टू है उसको हमें क्या कर देना है, स्किप करना है, ओके। लेज़ी इज़ अ मेन वर्ब, एंड TO2 ये कंजक्शन वाला टू है, इसको भी हमें स्किप कर देना है, यानी कि निकाल देना है, तो इसको भी स्किप कर दो। एंड हेल्प मी इज़ अ ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट समझ लो या तो RS समझ लो, ठीक है, रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस या तो ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ना रिमूव टू में, तो रिमूव टू में हमें कोई भी मेन वर्ब या उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमें मेन हेल्पिंग वर्ब देखना है, TOO को स्किप करना है, टू को स्किप करना है, सब्जेक्ट को लेना है, और सेंटेंस में प्रेजेंट है तो कैन नॉट यूज़ करना है, और पास्ट है तो कुड नॉट यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो हमारा आंसर कैसे बनेगा यहाँ पर, तो शी इज़ टू लेज़ी टू हेल्प मी। तो सबसे पहले ये जो शी सब्जेक्ट है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर, शी इज़ हेल्पिंग वर्ब है उसको भी लिख दो, शी इज़
TOO स्कीप हो जाएगा, उसकी जगह पर हमें सो यूज़ करना है। सो यहाँ पर हमने सो यूज़ कर लिया। सी इज़ सो, मेन वर्ब हमारा है लेज़ी, सो यहाँ पर हमने लेज़ी यूज़ कर लिया। सी इज़ सो लेज़ी। देन कंजक्शन के पास चले गए हम लोग। TOO कंजक्शन है तो उसको स्किप कर देंगे, लेकिन जब TOO स्किप होगा तो वहाँ पर हमें दैट यूज़ करना है। सो यहाँ पर आ जाएगा दैट। सो शी इज़ सो लेज़ी दैट। अब सब्जेक्ट की बारी। सब्जेक्ट कौन है? शी है, तो यही सी को यहाँ पर लिखो। तो शी इज़ सो लेज़ी दैट सी। अब कैन नॉट आएगा कि कुड नॉट आएगा वो देखने की बारी आई। देखो, कैन नॉट या कुड नॉट दोनों में से किसको यूज़ करोगे वो हमें देखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उसको देखने के लिए हेल्पिंग वर्ब के पास जाओ। हेल्पिंग वर्ब हमारा इज़ है, दैट मीन्स कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, और प्रेजेंट टेंस में है इसकी वजह से यहाँ पर कैन नॉट यूज़ होगा। सो कैन नॉट, कैन नॉट व्हाट, हमारा ऑब्जेक्ट है, देखो, कैन नॉट हेल्प मी। सो यहाँ पर हम लिख देंगे हेल्प मी। ओके, सो क्या सेंटेंस बना? शी इज सो लेजी दैट शी कैन नॉट हेल्प मी, है ना। तो कितना एकदम सिंपल है, बट आपको इसके मार्क्स बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएंगे, यानी इसको अच्छी तरीके से आप रिवाइज करना, है ना। सिर्फ आपको चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जैसे कैन नॉट है तो प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट यूज़ करना है, और पास्ट टेंस है तो कुडंट यानी कि कुड नॉट यूज़ करना है। और हाँ बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर कैन नॉट है तो कैन नॉट का फुल फॉर्म ही लिखना है, कुड नॉट है तो कुड नॉट का फुल फॉर्म ही लिखना है। यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म तो लिखना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलो नाउ सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस अगर हम देखते हैं तो दे आर टू फूलिश टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो दे ले लो, दे आर टू फूलिश, टू को स्किप कर दो, ये वाला जो टू है उसको स्किप कर दो, क्या लेंगे? सो दे आर सो फूलिश टू, कंजक्शन वाला टू आया उसको स्किप कर दो, उसकी जगह पर हम ले लेंगे दैट। सो दे आर सो फूलिश दैट, किसकी बारी आई? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन है? दे है, यहाँ पर लिख दो दे। सो दे, ओके, दे आर सो फूलिश दैट दे। अब कुड नॉट लेना है कि कैन नॉट? तो देखो हमारे पास आर हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस है, तो अब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? कैन नॉट, बराबर। दे कैन नॉट व्हाट? सॉल्व द प्रॉब्लम। दे कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, नाउ थर्ड वन, आई एम टू टायर्ड टू वॉक विथ यू नाउ। मैं अभी इतना थक चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी नहीं हूँ। आई एम सो टायर्ड, आई एम टू टायर्ड टू वॉक विथ यू नाउ, बराबर। सो क्या आएगा? आई सब्जेक्ट है, ले लो, एम ले लो हेल्पिंग वर्ब, TOO स्किप कर दो, उसकी जगह पर आ जाएगा सो आई एम सो टायर्ड, आई एम सो टायर्ड। कंजक्शन दैट, आई एम सो टायर्ड दैट, सब्जेक्ट कौन है? आई, मैं खुद हूँ, सो आई के बाद कुड नॉट या कैन नॉट, तो बच्चों देखो यहाँ पर एम यूज़ हुआ है, आई के साथ ऑलवेज एम ही यूज़ होता है, एक चीज़ तो ध्यान रखनी ही है, बराबर, प्रेजेंट टेंस में। सो आई एम यानी प्रेजेंट टेंस, सो आई कैन नॉट, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक विथ यू नाउ, वॉक with you now. Okay, so I am so tired that I cannot walk with you now. Now fourth one, he was too weak to walk. वो बहुत कमज़ोर था चलने के लिए। So क्या हो जाएगा? He was so weak that ही, देखो बच्चों यहाँ पर वॉज है यानी पास्ट टेंस, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस ऐसा आया कि जहाँ पर कुड यूज होगा। वॉज दैट मीन्स पास्ट टेंस, सो कुड नॉट
ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक. ओके, नाउ फिफ्थ नंबर, राम वॉज टू स्मॉल टू द जॉब. राम अभी बहुत छोटा था जॉब करने के लिए, है ना. सो देखो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो राम इज अ सब्जेक्ट, तो राम वॉज, सॉरी यहाँ पर टी डबल आएगा. हाँ, राम वॉज टू स्मॉल टू डू द जॉब. सो राम वॉज सो स्मॉल दैट राम, तो राम की जगह पर हम क्या ले लेंगे, ही, प्रोनाउन उसका लेंगे. सो राम वॉज सो स्मॉल दैट ही, देखो वॉज यूज हुआ है, सो कुड नॉट, सो ही could not do the job, Now sixth number, you are too young to join the service. मतलब तुम सर्विस करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए अभी काफ़ी छोटे हो, बराबर. सो यू आर सो स्मॉल, टी डबल ओ टू स्कीप हो जाएगा, उसकी जगह पर सो यूज होगा. सो यू आर सो यंग, स्मॉल नहीं है, यंग है, बराबर. सो यू आर सो यंग दैट आर यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो आर है, दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस. सो कैन नॉट, सो दैट, सॉरी सब्जेक्ट कौन लेगा, सब्जेक्ट लेना पड़ेगा ना. यू आर सो यंग दैट you cannot join the service. ओके, सो क्या सेंटेंस हुआ देखो, यू आर सो यंग दैट यू कैन नॉट ज्वाइन द सर्विस. तो इसी तरीके से बच्चों जब भी आपके पास अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आता है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में रिमूव टू का आता है अगर क्वेश्चंस, तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है. एक तो प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस है, फॉर्मेट एज इट इज सेम टू सेम रहेगी. जस्ट आपको कैन नॉट एंड कुड नॉट दो चीज़ों में ध्यान रखना है. जब प्रेजेंट टेंस होता है तो कैन नॉट यूज़ होगा और पास्ट टेंस होता है तो कुड नॉट यूज़ होगा. एज इट इज़ दोनों की फॉर्मेट जो होती है वो सेम होती है. लाइक जैसे सी इज़ टू लेजी टू हेल्प मी, तो सी इज़ अ सब्जेक्ट, इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, टू स्कीप करना है, लेजी इज़ अ मेन वर्ब, टू स्कीप करना है कंजक्शन है, हेल्प मी इज़ अ आर एस या तो ऑब्जेक्ट. सो शी इज़ सो लेजी दैट शी कैन नॉट, बिकॉज यहाँ पर शी इज़ है, इज क्या है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस मेंशन कर रहा है, प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है. सो यहाँ पर हम कैन नॉट यूज करेंगे. सो कैन नॉट हेल्प मी. तो इसी तरीके से आपको अगर प्रेजेंट है तो कैन नॉट लेना है, पास्ट है तो कुड नॉट लेना है. इसी तरीके से आपको ये जो सेंटेंसेस है वो सेंटेंसेस को कंप्लीट करने हैं. सो बच्चों ये जो टॉपिक है वो टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये जो टॉपिक है वो हर एक स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ ये जो वीडियो है मेरी वो आप शुरुआत से लेके एंड तक देखना. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए. और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके फ्रेंड्स सर्कल में भी मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे. और आप इसी तरीके से जो रिवीजन मैं भी करवा रही हूँ आप लोगों को सिंपल मतलब शॉर्ट में, तो वो आप लोगों को थोड़ा बेसिक भी पता चल जाएगा और रिवीजन में आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी देख लोगे. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर.